हाय, नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों। आज हम आए हैं वाराणसी के सारनाथ, जो बौद्ध धर्मों के लिए बहुत प्रमुख माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह वही जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यह बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जिनमें पहला है लुम्बिनी, जहाँ इन्होंने जन्म लिया था। यह वर्तमान में नेपाल में स्थित है। दूसरा है बोध गया, जहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी, जो बिहार में स्थित है। तीसरा सारनाथ, जहाँ इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। चौथा कुशीनगर, जहाँ इन्होंने देह त्यागा था। यह उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। और ये जो आप देख रहे हैं धमेक स्तूप, इसके विषय में अभी हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पे अशोक स्तंभ के पास। चलिए देखते हैं दोस्तों अशोक स्तंभ को। चलिए देखते हैं अशोक स्तंभ को। ये है अशोक स्तंभ दोस्तों। यह सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ है। इसका शीर्ष हिस्सा सिंह चतुर्मुख भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में लेख खुदे हुए हैं। अब देखते जाइए दोस्तों। देखिए, इस पे कुछ लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। वर्तमान में मूल शीर्ष सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया है इसका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है भगवान बुद्ध का मूल निवास स्थान, जिसे मूलगंध कुटी विहार भी कहते हैं। यह वह स्थान है जहाँ बुद्ध ठहरे थे और इन्होंने अपनी पहली वर्षा ऋतु यहीं बिताई थी। बुद्ध यहीं रहते थे, दोनों खंभों के बीच। यहीं भगवान बुद्ध का निवास स्थान था। यहाँ इन्होंने 4 महीने बिताए थे। इनका पहला वर्षावास यहीं हुआ था। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चतुर्मास इसका बहुत महत्व होता है दोस्तों। एक ही स्थान पर रहकर ध्यान और तपस्या करते थे और उपासक इन्हें दान देते थे। इनके कुल 45 वर्षावास हुए हैं, पर पहला वर्षावास यहीं बिताया है। सारनाथ में चतुर्मास जहाँ 4 महीने बिताते थे, उसे मूलगन कुटी विहार कहा जाता था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह है पंचायत मंदिर दोस्तों, और यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर बौद्धों ने पहली बार शिक्षा ली थी और सन्यासी बने थे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है पंचायत मंदिर। यहाँ से इन्होंने सन्यासी बनना शुरू किया था। दोस्तों यह है तारामंडल स्तूप, या इसे मनौती स्तूप भी कहा जाता है। मंदिर जाने से पहले यहाँ हाथ पैर धोते थे और यहाँ मेन डोर था मंदिर का, और यहाँ मंदिर था। देख सकते हैं दोस्तों, यह मंदिर था यहाँ पे।
अब आते हैं दोस्तों अपने स्तूप के पास। धमेक स्तूप। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बुद्ध के अवशेषों को कई हिस्सों में बांटकर पूरे साम्राज्य में स्तूप बनवाए। धमेक स्तूप उन्हीं स्तूपों में से एक है। यह वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह गुप्त काल में पूर्ण हुआ। धमेक स्तूप एक विशाल बेलनाकार स्तूप है। यह पत्थर और ईंटों से निर्मित है और गुप्त काल की कला वास्तु को दर्शाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित यह पवित्र गुंबददार या अर्धगोलाकार है, जिसे समाधि, चिता या अवशेषों के रूप में स्मृति के रूप में निर्मित किया गया है। यह बुद्ध की समाधि के रूप का प्रतीक है।